सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। आज मैं आपको हाइट बढ़ाने का तरीका बताऊंगा। बहुत लोग अपना हाइट को एक महीना में बढ़ाना चाहते हैं, जल्दी बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज अपना हाइट से बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो आज मैं कुछ आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड सबसे बड़ा चीज़ ये कि मैंने खुद अपना हाइट को बढ़ाया है 18 साल के बाद। पहले मेरा हाइट था 5 फीट 2 इंचेस, 1-2 कुछ ऐसा था। उसके बाद मेरा हाइट अभी है 5 फीट 11 इंचेस एंड शूज पहन के 6 फीट का हो जाता हूं, तो मेरा हाइट डिसेंट है, अच्छा है। एंड इंडिया में इस हाइट को बहुत अच्छा माना जाता है। तो जो भी टिप्स बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। डाइट बताऊंगा, एक्सरसाइजेस बताऊंगा एंड कैसे हाइट बढ़ाया जाता है, इस चीज को मैं समझाना चाहता हूं। एंड जो भी इस चैनल में न्यू है उनको मैं कहना चाहता हूं, मैं इस चैनल में हाइट ग्रोथ के ऊपर वीडियोस डालता हूं। जिनको भी हाइट बढ़ाना है चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें, कमेंट जरूर करना कि आपको किस रिलेटेड वीडियोस चाहिए। अगर हाइट बढ़ाना है तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट चैनल इन इंडिया फॉर हाइट इंक्रीज। मैं कहूंगा कि बेस्ट चैनल थ्रू आउट द होल वर्ल्ड फॉर हाइट ग्रोथ। तो जैसे ही हाइट ग्रोथ का बात आता है, सबसे पहले दिमाग में आता है जेनेटिक्स। एंड बचपन से ये चीज हम लोग सुनते हुए आ रहा है कि हाइट इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स। एंड ये भी सुनते आ रहे हैं कि हाइट 18 के बाद नहीं बढ़ता है, हाइट 20 साल के बाद नहीं बढ़ता है। बट ऑल दिस आर नॉट ट्रू। इतना दिन तक जो यूट्यूब में वीडियोस आते रहता था कि हाइट जेनेटिक्स के ऊपर है, फिर तुम्हारा हाइट तुम्हारा मम्मी पापा से रिलेटेड है, ठीक है। तो हाइट जेनेटिक्स टोटली नहीं है। आपका एक जेनेटिक पोटेंशियल है। आपका पापा का हाइट, आपका मम्मी का हाइट, किसी का हाइट भी जेनेटिक पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा है। वहां तक पहुंचाने के लिए आपको अपने ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। सो 60% इज जेनेटिक्स, बाकी जो 40% है वो आपको पुश करेगा जेनेटिक पोटेंशियल तक जाने में। एंड काश आपके पापा मम्मी ने ये चीज किया होता पहले अपने एज में, तो उनका हाइट आज इतना कम नहीं रहता। अगर उनका हाइट 5 फीट 5 है तो उनका हाइट भी 6 फीट रहता। आजकल क्या हो गया है, हम लोग अपना घर को रेस्टोरेंट बना कर रख लिए हैं। दुनिया भर का पैक्ड फूड्स, दुनिया भर का टेस्टी चीज बनता है। अगर हम लोग बाहर में खाना खाते हैं ना, वो जितना अनहेल्दी होता है आजकल घर में उससे ज्यादा अनहेल्दी बन रहा है। हम लोग यूट्यूब में देख रहे हैं अच्छा अच्छा रेसिपीज, उसको फॉलो कर रहे हैं, बॉडी के अंदर कचरा डालते जा रहे हैं, बॉडी कचरा होते जा रहा है। फिर क्या हो रहा है, कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाइट नहीं बढ़ रहा है, इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, कोई भी बीमारी तुरंत अटैक कर दे रहा है। तो इससे अगर बचना है तो आपको आज का टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, उससे आपका हाइट बढ़ेगा। एंड साथ ही साथ जिनका भी हाइट नहीं बढ़ रहा है, आप बहुत परेशान हो, तो मैं उनके लिए प्रोवाइड करता हूं ऑनलाइन ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग फॉर हाइट ग्रोथ। उसके लिए आप मेरा मेल आईडी पे कांटेक्ट करें। आपको आपके बॉडी टाइप के हिसाब से डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान दिया जाएगा। एंड ईच एंड एवरी वीक मैं ट्रैक करता हूं कि आपका प्रोग्रेस क्या है, ताकि आपका हाइट बढ़ सके, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरा मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करें। सो सबसे पहले आपको ये चीज जानना जरूरी है, हमारा बॉडी बोन से बना है। बोन्स के ऊपर आपका मसल्स है, स्किन है, ठीक है। तो हाइट बढ़ता मतलब क्या, आपका बोन्स का लेंथ बढ़ता है। आपका जो लॉन्ग बोन्स है, आपका बैकबोन है, इन चीज़ों का लेंथ बढ़ता है। इवन जो शॉर्ट बोन है, हर चीज़ का लेंथ बढ़ता है। एंड लेंथ कैसे बढ़ता है, हमारे बोन्स का एंड में ग्रोथ प्लेट्स रहता है जो कि सॉफ्ट कार्टिलेज रहता है। एंड यही क्या करता है, न्यू बोन सेल्स को बनाता है, ठीक है। एंड क्या होता है, जब हमारा लाइफस्टाइल खराब रहता है, बॉडी में एनफ एजेस नहीं बन रहा है, तो क्या होता है, टाइम से पहले ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो जाता है। हमारा हाइट 25 से 27 साल तक बढ़ सकता है। एंड मैक्सिमम लोग 23 साल तक अपना हाइट को बढ़ा सकते ही हैं। एंड अगर कुछ आप एक्स्ट्रा मेथड्स अप्लाई करते हो, जैसे कि माइक्रोफ्रैक्चर, वुल्फ्स लॉ, ये सब को फॉलो करने से आप अपना हाइट को 27 साल तक बढ़ा सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि लाइफस्टाइल, आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हम लोग ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारा बोन्स वीक पड़ते जा रहा है, बोन डेंसिटी कम हो रहा है।
एंड मसल मास कम हो रहा है। मसल मास तभी बढ़ेगा जब आप अपना बोन्स के ऊपर लोड देंगे, जब आप अपना मसल्स के ऊपर लोड देंगे, ठीक है। एंड इसके लिए आपको एनफ एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा जिससे आपका मसल मास बढ़ सके, जिससे आपका बोन डेंसिटी अच्छा हो सके। अगर आप अपना ग्रोथ का टाइम पे अपना बोन्स के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, देन क्या होगा, बोन्स वीक पड़ते जाएगा, मसल लॉस होते रहेगा। एंड जब ये सब होता है तो क्या होता है, आपका हाइट रुकता है। आपका हाइट कैसे बढ़ेगा, एंड एचजीएच भी आपका बॉडी एनफ नहीं बना पाता है। पहले ये माना जाता था कि वेट ट्रेनिंग बहुत खराब है, वेट ट्रेनिंग करने से आपका बोन्स का ग्रोथ रुक जाता है, हाइट नहीं बढ़ता है। वेट ट्रेनिंग करने से आपका बोन डेंसिटी बढ़ता है, एचजीएच बढ़ता है, आपका इम्यूनिटी बढ़ता है, आपका ऑर्गन स्ट्रांग होता है, आपका लंग स्ट्रांग होता है। ऑर्गन्स में लंग्स आता है लेकिन आपका लंग स्ट्रांग होता है, किडनी, लीवर, आपका डाइजेशन अच्छा होता है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, बॉडी से फैट परसेंटेज कम होता है। इवन अगर आप थोड़ा बहुत अनहेल्दी खा लेते हैं तो क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है, लेकिन आपका मसल्स को चाहिए होता है एनर्जी, आपका बॉडी को चाहिए होता है एनर्जी, वो शुगर भी यूज हो जाता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। वरना क्या होता है, आपका बॉडी में स्टोर होता है, फिर बाद में थायराइड इश्यूज होता है, लो एचजीएच लेवल के इश्यूज आता है, हाइट नहीं बढ़ता है, प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है, एंड जल्दी ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो जाता है। तो आपको किस तरीके का एक्सरसाइज करना है, आप वेट ट्रेनिंग जरूर करें, जिम जाएं, स्प्रिंटिंग जरूर करें, योगा करें। इससे क्या होगा, आपका एचजीएच बढ़ेगा, बोन डेंसिटी अच्छा होगा, बोन्स का लेंथ बढ़ेगा। जिम जाना है, ठीक है, एंड योगा भी करना है, साथ ही साथ स्प्रिंटिंग करना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड अगर आपको साइकिलिंग करना पसंद है तो वीक में 1 से 2 दिन आप साइकिलिंग भी करें। वैरायटीज ऑफ एक्सरसाइजेस आपको ऐड करना है, आपको अपना एक वर्कआउट रूटीन बनाना है। अगर आपको पता नहीं कि आपको अपना बॉडी टाइप के हिसाब से किस तरीके का वर्कआउट रूटीन बनाना है तो काइंडली आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर ले, 3 से 4 महीने का ट्रेनिंग ले ले, ज़्यादा फीस भी नहीं है, एंड उससे आपको बहुत फायदा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको अपना वर्कआउट रूटीन में वैरायटीज ऑफ एक्सरसाइजेस ऐड करना है, जैसे कि चेस्ट मसल्स के लिए, बैक मसल्स, आपका लेग्स के लिए, काफ्स के लिए, आपका आर्म्स के लिए, शोल्डर के लिए, हर एक मसल के लिए आपको अलग अलग एक्सरसाइजेस करना है। 4 से 5 एक्सरसाइजेस रखना है हर एक मसल के लिए। एंड आपको ये चेक करना है कि हर एक वीक में आपका प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर आप आज 10 पुशअप्स लगा रहे हैं तो 1 महीने बाद आपको 20 पुशअप्स करना है, फिर 30 करना है, इंप्रूवमेंट। एंड इसी तरीके से बॉडी को झटका मिलता है जब बाय टाइम आप इंप्रूव करने का ट्राई करते हैं। कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें आप इंप्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा रेप्स डाल रहे हैं, तो आपका बॉडी को झटका मिलता है, बॉडी को शॉक मिलता है, आपका बॉडी ग्रो करता है। एंड जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपका बोन्स के ऊपर लोड पड़ेगा, बोन डेंसिटी बढ़ेगा, एचजीएच बढ़ेगा, आपका दिमाग ये सिग्नल भेजता है कि ज्यादा एचजीएच बनाओ, ठीक है, आपका बॉडी हेल्दी होते जाता है। आप 1 महीना टाइम देंगे, 2 महीना टाइम देंगे, 3 महीना टाइम देंगे, 1 साल टाइम देंगे, एंड आस्ते आस्ते आपका बॉडी यहां से यहां तक चल जाएगा, ठीक है। हाइट बढ़ाने के लिए जरूरी है कुछ स्पेशल विटामिन एंड मिनरल्स। तो सबसे पहला जो विटामिन जरूरी है, विटामिन डी। तो विटामिन डी का मेन सोर्स है आपका सनलाइट। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या स्प्रिंटिंग कर रहे हैं तो आप मॉर्निंग में करो या इवनिंग में करो, एंड आपका बॉडी के ऊपर सनलाइट पड़ना चाहिए, इससे आपको विटामिन डी मिलेगा। एंड हर एक विटामिन का अलग अलग रोल होता है। अगर किसी एक विटामिन का डिफिशियंसी हो जाएगा आपका बॉडी में तो आपका बॉडी में बहुत ही बड़ा सत्यानाश हो जाएगा। तो आपको अपना बॉडी का ख्याल रखना है, आपको अपना डाइट का ख्याल रखना है। विटामिन मिनरल्स आपको मिले कहां से, आपको थ्रू डाइट मिलेगा, थ्रू फूड्स मिलेगा। एंड अगर आप फूड्स पे ध्यान नहीं देंगे, अपना डाइट पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको विटामिन मिनरल्स कहां से मिलेगा। आप हाइट बढ़ाने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स जरूर खाएं, उससे क्या होगा, आपको कैल्शियम मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन मिलेगा, आपका बोन्स का ग्रोथ अच्छा होगा, बोन्स का मजबूती बढ़ेगा, आपका मसल मास बढ़ेगा, आपको बहुत फायदा होगा। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है, दूध आता है, दही आता है, पनीर आता है, घी आता है, इन चीजों को आप जरूर ऐड करें। इवन वे प्रोटीन बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है जो आपको हाइट बढ़ाने में, मसल ग्रोथ करने में, आपका बॉडी का डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। वे प्रोटीन कहां से बनता है, दूध से बनता है। तो अगर दूध आपके लिए अनहेल्दी नहीं है तो वे प्रोटीन आपके लिए जरूर अनहेल्दी नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। फिर आता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। देखो जितना फाइबर रिच फूड्स खाएंगे
उतना क्या होगा, आपका ब्लड शुगर लेवल लो रहेगा। आपको बाहर का चीज पैक्ड फूड्स बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आप जूस समझ के बाहर का जो पैक्ड फ्रूट जूसेस मिलता है ना, अगर आप पीते हो ना, तो आपको कितना शुगर मिलेगा आपको पता है? अगर आप एक बार में 200 ग्राम चीनी खाते हो ना, तो उतना शुगर आपको एक पैक्ड फ्रूट जूस में मिलता है। तो जितना भी पैक्ड फूड आइटम्स है उसको नो कहो। घर में ऐसा कुछ भी पैक्ड आइटम मत रखो जिससे तुम्हारा बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए। बिकॉज जितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा उतना एजीएच कम होगा, उतना टेस्टोस्टेरोन कम होगा, उतना आपका ग्रोथ कम होगा। ग्रोथ आपका बॉडी में दिखेगा नहीं अगर आप ऐसा खाना खाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका बॉडी में ज्यादा एजीएच बने, ज्यादा ग्रोथ दिखे, तो ज्यादा प्रोटीन रिच फूड्स खाओ। बिकॉज प्रोटीन एजीएच बनाता है। अगर प्रोटीन नहीं खाएंगे तो एजीएच नहीं बनेगा। एंड इंडियन डाइट में घंटा प्रोटीन रहता है। हम लोग ज्यादा घास फूस खाते हैं, लेकिन फाइबर जरूरी है, लेकिन यार प्रोटीन भी तो जरूरी है। प्रोटीन अगर नहीं देंगे तो बॉडी ग्रोथ कहां से होगा? आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, उससे आपको विटामिन मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, लेकिन जो ग्रोथ के लिए स्पेशल चीज है प्रोटीन, वो आपको नहीं मिलेगा। तो फल सब्जी ठूस ठूस के खाओ, ठीक है। रोटी चावल उतना खाओ जितना जरूरी है एनर्जी के लिए। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे जरूरी है, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंड इन चीज़ों का पूरा कर सकते हैं मल्टीविटामिन से, ठीक है। अगर आपका डाइट में इन चीज़ों की कमी हो रहा है तो आप मल्टीविटामिन ले सकते हो। एंड और एक सप्लीमेंट बता रहा हूँ, ओमेगा 3 सप्लीमेंट ऐड करो। ये आपका बोन्स के लिए, आपका हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको ओमेगा 3 एक सप्लीमेंट जरूर ऐड करना चाहिए। प्राइस बहुत ही कम है। तो ये सब सिंपल चीज़ था जिसको आपको फॉलो करना है। और भी जबरदस्त टिप्स आने वाला है नेक्स्ट वीडियोस में, आप काइंडली अपडेटेड रहें। बिकॉज ये वीडियो बड़ा हो रहा है, मुझे और भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मिलता हूं मैं एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।